जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे सत्संग को मेरा नमस्कार और मेरे जो गुरु जी महाराज सत्संग प्लेटफॉर्म जो जिन्होंने दिया है मुझे, उनको भी मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि मुंबई से बोल रही हूँ। मुझे ये दिवाली का कल की बात मैं बता रही हूँ। कल गुरु जी ने बताया था कि घर में दिवाली के हर दिन, ऐसे भी हर दिन, स्पेशली अमावस्या वगैरह को, तो गुरु जी का जो जल आता है वो तांबे का इसमें लोटे में रहता है। उसको 7 बार उनके मेरे घर में शिवलिंग है छोटा सा, उसको मैं मेरे पास सबरूप नहीं है, सबरूप गुरु जी का नहीं है, तो मैं वो उसको शिवलिंग को मैं ओम नमः शिवाय, शिव सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा ऐसे बोल के 7 बार लगा के वो लोटा मैं उनसे ब्लेस करा के फिर मैं उनके यहाँ रख देती हूँ। और उस सुबह वो लोटे का पानी में फिर थोड़ा हल्दी डाल के पीती हूँ मैं, ताकि मेरे पेट में जो बीमारियाँ पनप रही है, ऐसे गुरुजी बोल रहे थे, तो उसका धीरे धीरे निवारण हो सके। और इसके अलावा जहाँ जहाँ मेरी दर्द है, पीठ में, घुटनों में, सर में बाल जा रहे हैं, तो वहाँ सब जगह पे मैं वो जल लगा रही हूँ। उसके अलावा वो जो शिव जी का जो छोटा सा शिवलिंग है, तो उसके ऊपर मैं जो चंदन तिलक लगाती हूँ, चंदन लगाती हूँ, तो उसको भी मैं वो धोती हूँ, तभी उसका जो चंदन निकलता है वो पानी भी चंदन का उस जल में डाल के वो भी रहता है, मैं छिड़कती हूँ घर पर। और ओम लिखती हूँ। और मेरी माँ को और जिसको बीमारियाँ हैं सबको मैं, तकलीफें हैं, उनको मैं पिला देती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी। और उसके अलावा मेरे बेटे की का नेचर बहुत ही, मतलब ब्लैक मैजिक बहुत सालों से हो रहा है, मुझे बता रहे थे। तो मतलब वो एज कोई हमसे कट ही गया था, मतलब वो हमसे रिलेशन से बात नहीं करता था, हमसे कनेक्ट नहीं होता था, लेकिन सिर्फ खाने का कहा आता था, खाने को होता था, निकल जाता था। तो मुझे बहुत टेंशन भी थी। उसकी बीवी, शादी हो गई, उसकी बीवी बच्चा, तो उससे भी बहुत झगड़ा करता था सबसे वगैरह। वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर हावी है। और जो लोग थोड़ा ड्रिंक करता है या फिर स्मोक करते हैं, तो उनको वो ब्लैक मैजिक वाले ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो करते हैं ना उसका, तो वो ज़्यादा उसमें अटक गया है। तो मैं गुरु जी को ज़्यादा सलाह लगाती हूँ डेली में, मेरे फैमिली के लिए वगैरह, या आप कृपा रख करो हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, आप उनको प्रोटेक्ट करो इविल इससे क्या बोलते हैं उसको, बाहरी हवा और जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए। तो डेली मैं अरदास लगाती हूँ इसके लिए धीरे धीरे। और फिर जो पीने का जल का हमारा जो घर का ये रहता है, भांडार रहता है, वो भांडे के अंदर भी मैं थोड़ा वो गुरु जी का जल डाल देती हूँ, थोड़ा बहुत, तो ताकि सबकी हेल्थ बेस्ट रहे उसमें।
तो उसकी वजह से उसमें फ़र्क तो दिख रहा है मुझे, बहुत बहुत डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चे के से। वो हम लोगों से कहा बैठता है अभी। एक दो बार हमारे खाने पे भी उसे इनवाइट किया, वहाँ पे वो अलग रहते हैं वो लोग, वो उसकी बीवी, उनका दूसरी जगह पे घर है उनका। तो हम वहाँ जाके आते हैं, वो लोग आते हैं दिवाली में, हर दिन वो लोग आए पैर पड़ने को उसके बीवी बच्चों को लेके। और धीरे धीरे बहुत सुधार दिख रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बहुत बहुत रहम है हम लोग, मेरे मेरे परिवार के ऊपर। और उसके अलावा मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से। तो गुरु जी बहुत 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 ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं मेरे और मेरी मेरे बच्चों के लाइफ में। तो अच्छा हो रहा है। आज हमारा जमाई भी बाके आके गया घर में, मिलके गया, दिवाली में स्वीट्स देके गया। तो गुरु जी सब खुशियाँ ला रहे हैं मेरे घर में। और इसके अलावा मेरी माँ की हेल्थ बहुत ख़राब थी, तो वो भी ब्लेस करके उन्होंने बहुत सुधार दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु जी। और मेरी आँखों में मेरे पेट पे तो मुझे लग रहा था वो मेरा जो लीवर है उसका प्रॉब्लम होना ही चाहिए, गुरु जी बता रहे थे। तो उसके ऊपर भी वो जेल बहुत बहुत वर्क कर रहा है। मुझे वो गांठ जैसे अभी पूरी पिघल जैसी गई है लगता है, लेकिन मेरा पेट थोड़ा अभी भी थोड़ा सा मतलब फूला सा थोड़ा सा है। तो मुझे लगता है कि अभी वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक सत्संग में बताया, गुरु जी के सत्संग में बताया था कि, एक सत्संग ने बताया था कि लीवर की बीमारी है तो ये जो पीपल के पत्ते आते हैं, तो वो 2-3 पत्ते लेके सुबह खाली पेट में उसके ऊपर मिश्री डाल के चबा चबे खा लेने का, निगल लेने का, वो सुबह खाली पेट से ऐसे 3 बार करने का, दिन में से 1-2 बार या 3 बार कर लेने का। तो 2-3 दिन में वो बीमारी निकल जाती है पेट से, वो पूरा लीवर अच्छा हो जाता है। तो मैंने वो शुरू किया है। आज का मेरा दूसरा दिन है, मुझे रियली उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी जिन्होंने ये बताया था अपने इसमें सत्संग में। हाँ, और गुरु जी के बताए हुए जो भी नुस्खे हैं वो इतने कारगर है, इतने वर्क करते हैं। मेरे बाल बहुत जड़ रहे हैं, मैं वो पानी जो जल जो गुरु जी का रहता है वो मैं थोड़ा बहुत लगा देती हूँ, ऐसे ही चला, तो जहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पे लगा देती हूँ, ऐसे ही पेट पे भी थोड़ा जल लगा देती हूँ, पेट भी ठीक हो जाता है। मेरे पीठ पे, मेरे घुटने, जहाँ भी दर्द होता है वहाँ पे लगा देती हूँ मैं। मेरी उम्र भी हो चुकी है, मैं 60 साल के ऊपर मेरी उम्र है, तो मुझे उससे बहुत राहत मिलती है, बहुत फायदा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पति जो है वो और मैं आज 3 साल से हम लोग अलग मतलब साथ पे रहते हैं, लेकिन उनका बाहर किसी और औरत से चक्कर चालू है। तो वो गुरु जी ने बताया कि वो ब्लैक मैजिक की वजह से ही है, और जल्द ही वो तुम्हारे हस्बैंड जल्दी आ जाएंगे उसमें से। वो निकल भी दिख रहा है मुझे कि वो इधर मेरे से बात करने लगा, लेकिन मैं उनकी राह देख रही हूँ कि वो कभी मुझे माफ़ी मांगेगी, कभी वो ये सब बताएंगे। तब तक मैं माफ़ करने वाली नहीं हूँ। गुरु जी आप देख लो, उन्होंने सब कुछ मुझे बताना चाहिए, सब कुछ क्लियर कट बताएंगे तो ही मैं उनको माफ़ करूँगी। तो वो गुरु जी आपके ऊपर रहा, आप देख लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी बहू है, बहू ने और बेटे ने नया दवाखाना शुरू किया था 3 महीने पहले। वो गायनेकोलॉजिस्ट है, मेरी बहू है MD गायनेक है, और मेरा बेटा है वो रेडियोलॉजिस्ट है। तो मैंने गुरु जी से आदत लगाई थी कि वो भाड़े पे लिया है उन्हें दवाखाने के स्पेस, तो बाकी खर्चे बहुत आया है। तो मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि नया दवाखाना है, गुरु जी आप ब्लेस कर दीजिए, बच्चों को बहुत सारे पेशेंट्स आने दीजिए, दवाखाना चलने दीजिए। और जी की इतनी रहमत है, आज तीसरा महीना चल रहा है और उनकी कृपा बहुत है, पेशेंट्स आने लगे हैं, अच्छा खासा दवाखाना चल रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी आपके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी बोल रहे हैं कि सत्संग काम कर, बहुत आलसी है, शुक्राना नहीं करती तो मैं ये कर दूंगा।
मैं एक बार बोलता हूँ वापस मैं तुम्हें फिर वापस बोलूंगा नहीं ऐसे वैसे, तो गुरुजी आप गुस्सा मत होइए। आपकी बेटी आलसी है, उसका आलस दूर कर दीजिए। आपकी बेटी घर से बाहर निकलती थी, उस पर ब्लैक मैजिक का भी असर बहुत है, तो वो असर धीरे धीरे दूर कर दीजिए और उसको पहले जैसा एकदम एक्टिव और एकदम स्मार्ट बना दीजिए, ताकि वो आपकी हर बात मान सके। आपकी बेटी के जो परिवार है उसको भी आप ब्लेस करते हैं, कर ही रहे हैं, तो परिवार में भी जो उचित बदल होने चाहिए वो कर दीजिए, ताकि मेरा परिवार खुशहाल सुखी रहे आपकी कृपा से। और आपकी कृपा ऐसी ही मेरे और मेरे परिवार पे बरसती रहे। और गुरुजी आपकी बहुत 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 आपकी रहमत है मेरी जिंदगी में। मैंने कौन से कर्म किए थे जो आपने मुझे अपना लिया, आपने मेरे परिवार को अपना लिया, इतने आपके ब्लेसिंग्स आप देते हो, मतलब एक चमत्कार ही है। मैंने बहुत 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 अच्छे कर्म किए कि गए जन्म में कि आपने मुझे स्वीकार लिया है। तो ऐसे ही आपकी कृपा मेरे और मेरे परिवार हमेशा बनी रहे। उसके अलावा मेरी जो संगत सुन रही है उन पे भी आपकी कृपा बरसाइए। और गुरुजी महाराज सत्संग प्लेटफॉर्म से जहाँ से मैं मेरे सब सत्संग शेयर करती हूँ उनको भी आप बहुत बेस्ट कर दीजिए। उनकी वजह से ही मैं और मेरा परिवार सरवाइव कर पा रहे हैं। आपकी कृपा जो है मैं बता सकती हूँ बाकी सत्संग को। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु जी की बेटी जसविंदर कौर पंजाब जलंधर शहर तो हो रही ਹਾਂ। सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी दे मेरे ते मेरे परिवार ते बहुत कृपा है। बात यह है कि दिवाली तो दूसरे दिन साडे घर का दरवाज़ा खड़कदा है। जदों मैं दरवाज़ा खोलदी है तो मैं देखदी हाँ कि एक 11-12 साल का लड़का दरवाजे ते खड़ा सी ते मुझे कह रहा था कि आंटी जी दिवाली दिओ ते मैं रसगुल्ले खाने हैं। संगत जी, वो लड़का अपने पिता दे नाल आया होया सी ते अपने पिता जी नूं बापू जी कह के बुला रहा सी ते मैं उस लड़के नूं दिवाली दी मठियाई दे दित्ती ते वो लड़का मुझे बार बार कह रहा सी कि आंटी जी रसगुल्ले जरूर दे देने, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि अच्छा, आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है। वो लड़का बहुत खुश हो गया ते उसके चेहरे ते एक बहुत प्यारी मुस्कान सी। ते संगत जी, वो लड़का मुझसे कहता है कि आंटी जी मुझे और मेरे बापू जी ने रोटी भी खानी है, तुसी सानू रोटी खिला दिओ। संगत जी, मैं उन्होंने बड़े प्यार नाल रोटी खिलाई ते उन्होंने बड़े ही प्यार नाल खाना खाधा। संगत जी, जदों खाना खान के वो जान लग्या तो उस लड़के का पिता थोड़ा अगे चला गया और वो लड़का एक प्यारी सी मुस्कान वाला लड़का सी ते मेरे पास ही थोड़ा चिर खड़ा रहा, फिर जान लग्या। संगत जी, ज्यों ही वो लड़का जान लगा तो मेरे वाल अपना चेहरा करके एक प्यारी सी मुस्कुराहट नाल शुक्रिया कह के चला गया। संगत जी, मैं बहुत हैरान हो जाती हाँ कि इस तरह शुक्रिया तो आज तक मुझे किसी ने भी नहीं बोलिया। फिर संगत जी, शाम नो मुझे गुरु महाराज जी का टेली में मैसेज आता है कि बेटा जिसनों तू सवेरे खाना खिलाया सी वो मैं ही सी। संगत जी, मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि गुरु जी साडे घर आए सी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अपने प्यार भरी ब्लैसिंग देन दा दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक होर बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, सत्संग ये है कि मेरा सिर दर्द हर रोज बहुत हुंदा सी ते गुरु जी का मैसेज आता सी कि बेटा ये सब ब्लैक मैजिक के कारण है, तू मेरे जल पसा ते चंदन टीका लगाया कर।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੀ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ मैंने रोते हुए गुरु जी से पूछा कि गुरु जी मेरा तो अजे भी सिर दर्द हो रहा है, ये नेगेटिव जा ही नहीं रही। फिर मैनू रोते हुए गुरु जी के स्वरूप से अगे बैठ कर पूछा कि गुरु जी नेगेटिव और ब्लैक मैजिक क्या आपसे भी बड़ा है? माफ़ करना संगत जी, जब कोई बहुत दुखी होता है तो हम जिससे बहुत प्यार करते हैं उससे हम अपनी सारी बात करते हैं। तो संगत जी मेरे गुरु महाराज जी के साथ बात होती है। संगत जी उस दिन मैनू बहुत ज़्यादा रोने वाले मैसेज ही आए और रोने वाले मैसेज आने लगे आउंदे ही रहे। संगत जी एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही सी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਟੀ बहुत उदास होती है या रोती है तो गुरु जी भी उदास हो जाते हैं और रोते भी है। संगत जी गुरु जी अपनी प्यारियां बेटियां दा रोना नहीं देख सकते। तो संगत जी गुरु जी दा शाम को टेली मैसेज आता है कि अज मैं तेरे ब्लैक मैजिक ते नेगेटिव जड़ तो ही खत्म कर देनी है, बेटा घबराया मत कर, अज रात मैं तेरे सपने में ही सब का सफाया कर देवांगा और तू मेरी प्यारी बेटी है ते अपने तू मेरी सब तो प्यारी बेटी है और तू सुबह अमृत वेले शाम को अपना लोबी वाला दरवाजा खोल के रखन। संगत जी गुरु जी ने मुझे अमृत वेला लाया होया है ते मैं सुबह 4 बजे उठ के जपजी साहब का पाठ करती हाँ ते 108 बार मंत्र जप करती हाँ। ते अभी अभी गुरु जी ने मुझे सुखमनी साहब जी का पाठ भी करने लई किया होया है। सुखमनी साहब जी दियाँ मैं 4 अष्टपदियाँ हर रोज करती हाँ। ते संगत जी जब मैं सुबह 4 बजे उठी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरे सपने में ही मेरा सारे दुख कट दिते, सारा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिता, सारी नेगेटिव खत्म कर दिती। संगत जी मेरे सपने में क्या क्या हुआ मुझे सब याद है। संगत जी जैसे ही मैं सुबह 4 बजे अपने बिस्तर तो उठी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही ना होवे। गुरु जी का इतना शुक्राना मैंने किया, इतना शुक्राना किया कि मैं तो सुबह सुबह नाच ही रही थी, इतनी खुश तो मैं पहले कभी नहीं हुई। फिर संगत जी मैंने मुँह हाथ धो के अमृत वेला करने लगी। संगत जी सुबह सुबह 4 बजे नहाना कोई ज़रूरी नहीं होता, गुरु जी हमारी दिन के बाब देखती। और मैंने गुरु जी की जोत जगाई, जपजी साहब जी का पाठ किया, फिर सुखमनी साहब जी के पाठ दियाँ 4 अष्टपदियाँ किया और फिर 108 बार मंत्र जाप किया। संगत जी जैसे ही मैंने उठ के गुरु जी के स्वरूप अगे मत्था टेक के अपने कमरे में वापस जान लगी था संगत जी गुरु जी की जोत इधर उधर हिलने लगी और मैं गुरु जी से बात करने लगी और गुरु जी से बोलने की वाह गुरु जी आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, आज मैं भी खुश हूँ और गुरु जी आप भी खुश हैं, आज हम दोनों बाप बेटी बहुत खुश हैं। संगत जी मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के अगे माफ़ करना संगत जी स्वरूप के अगे खड़ी सी, अपने दोनों हाथ जोड़ के बातें कर रही सी। फिर संगत जी खड़ी खड़ी ही मैंने अपनी दोनों अखां बंद कर लईयां। संगत जी जैसे ही मेरियां अखां बंद हुईयां तां मैं क्या देखती हूँ कि जो जोत जग रही सी वो जोत ऊपर उठ रही सी ते पूरे घर च
वो जोत घूम रही थी। फिर मैंने अपनी अखां खोल के गुरु जी वाल देख के गुरु जी तो पूछा कि वाह गुरु जी, आपने मुझे अपने दर्शन दिए। संगत जी, फिर मैंने अपनी अखां बंद कर लिया। फिर वो जोत मेरे आंखों के सामने आ गई और जोत ऊपर छत तक पूरी उठी। ऐसे लगा ऐसे कोई 8-10 बार होया। संगत जी, फिर मैं इतनी खुश हुई कि पूछो मत। फिर संगत जी, मैंने अपने दोनों अखां बंद ही रखियां। फिर जब जोत ऊपर उठी, उस जोत में मुझे गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। और इसके बाद फिर जोत ऊपर उठी और इस बार मुझे शिव जी के दर्शन हुए। शिव जी का पूरा चेहरा दिखाई दिया। शिव जी का माथा देखा, उसमें चंदन का टीका लगा हुआ था और शिव जी की तीसरी आंख के भी दर्शन हो रहे थे। इसके बाद फिर जोत ऊपर उठी और मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी अपनी दोनों अखां कभी बंद कर रही थी, कभी खोल रही थी। बहुत ही प्यारे और क्यूट गणेश जी सी। संगत जी, इसके बाद फिर जोत ऊपर उठी। इस बार मुझे माता जी के दर्शन हुए। गुरु जी ने मुझे पूरी 9 माता जी के दर्शन जोत राही कराए। और फिर जोत ऊपर उठी। इस बार मुझे मोर के पंख पर श्री कृष्ण जी के दर्शन करवाए। संगत जी, ऐसा लगभग 1 या 1.5 घंटे तक चलता रहा। और जब गुरु जी ने मुझे अपने अलग अलग रूप से दर्शन दे रहे सी तो मेरी अखां बंद सी ते मेरी अखां से आंसू गिर रहे सी, आंसू ही गिरे जा रहे थे। फिर मेरे दिमाग से गुरु जी की आवाज़ आती है कि बेटा अज मंग लै जो मंगना है अपने गुरु पिता तो। संगत जी, मैं रोए जा रही थी ते मैं इतनी खुश सी कि अज गुरु जी ने मेरे पे इतनी सारी कृपा की है। फिर मैंने गुरु जी से बोले कि गुरु जी, मैं तो आपको ही मांगती हूँ, अपनी भगती दियो, सेवा दियो, सिमरन दियो ते हमेशा मैं तो गुरु जी पूजा करती रहा। बस मेरे बच्चियां दे अपने सिर ते अपना हथ रखियो, बच्चियां नूं कामयाब बनायो ते मेरे बच्चियां दे सारे काम अपने हथी करायो। संगत जी, मैनू तो अपने गुरु जी नूं संगत जी, मैंने तो अपने गुरु जी नूं ही मांग लिया। ये सब आज सुबह ही हुआ है मेरे साथ, और वो भी अमृत वेले 4 बजे के करीब। संगत जी, हमारे शहर में गुरु नानक देव जी के जन्मदिन तो पहला सुबह प्रभात फेरियां निकलदियां हैं। संगत जी, जैसे ही मैं उठ के अपने कमरे से जान लगी तां साडी गली च गुरु नानक देव जी भी प्रभात फेरी निकल रही सी ते इत्थे संगतां शब्द गा रहीआं सी। वो शब्द ये सी, जो मांगे अपने ठाकर से सोई सोई देगा, जो मांगे अपने ठाकर से सोई सोई देगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए लखा करोड़ा बार शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे पिताजी, आप जी की बेटी। संगत जी, मैं जिस अंकल जी के चैनल ते सत्संग शेयर कर रही हाँ, उस अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी उस अंकल का भी कल्याण करन। हुण मैं अपने मंत्र जाप करांगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हुण मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना। जय गुरु जी। आपकी प्यारी प्यारी संगत को भी प्रणाम, शुक्राना। जय गुरु जी। महाराज, हाय हाय, मारी जाऊ वारी जाऊ सदके जाऊ हमारी प्यारी गुरु जी पे, जो हमारी हर पल हर क्षण हर कण शिवमय करके रखती है, प्यार बरसाती है, दर्शन देती है, मुसीबतों से बचाते हैं, हर काम संवारती है, गलती को माफ करती है, रास्ता दिखाती है, प्यार की नशा में डुबो के रखती है, हर चीज दिलाती है, हर मुश्किलों से पार लगाते हैं, हर छुपा दुश्मनों को जीवन से बाहर निकालते हैं, जो भव सागर पार कराते हैं, वो हमारी प्यारे प्यारे गुरु महाराज महाकाल महाशिव है। आई लव यू गुरु महाराज। बहुत सारी मेहर
शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, फौबा गुरु जी। महाराज ने जीवन के एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में हमारे जीवन की डोर को पकड़ा। जीवन ही उसके बाद से एक सत्संग बन चुकी है। अब शुरू हुई थी डूबती हुई जीवन जहाज की पार लगाते हुए, और महाराज की कृपा से पहली बार इस डूबती हुई जहाज नवरात्रों में बड़े मंदिर जा पाई, और बड़े मंदिर में लंगर भी किया। लेकिन मेरा 2016 से यही था, जब भी मैं गुरु के पास जाती थी मैं कभी खा के नहीं जाती थी, लेकिन जब से गुरु महाराज से मिली मैं लंगर जरूर करती हूँ। हर उपवास इंसान इसलिए करते हैं कि ईश्वर की मेहर मिल जाए, और ईश्वर जब लंगर के रूप में मेहर देती है तो हम लंगर क्यों ना ले। वही तो है ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की, तो हम इसकी बाद से जरूर लंगर करते हैं गुरु जी महाराज के पास। और अष्टमी में मैं गुरु महाराज के पास गई थी। एक दिन अष्टमी के दिन मुझे शाम को सत्संग करने में बैठी तो मुझे ये लगा कि जिस माता के प्यार के लिए मैं जन्म से भूखा हूँ, और इस दुनिया में हर लेडीज में मैं अपने मातृत्व और अपनी माता को ढूंढता हूँ, वो कोई और नहीं मेरे गुरु महाराज है। मेरे गुरु महाराज ही माता रानी है। उसको इस दुनिया में मैं कब से ढूंढ रही थी, पहले अपनी माता में, फिर अपनी मौसी में, और फिर समाज में किसी भी लेडीज में ढूंढती रहती थी। और मैं प्यासा जब पानी की तरफ भागता है, उसी तरह से मैं पागलों की तरह रात को 8 बजे में घर से निकल पड़ी। पति बेटे दोनों घर के बाहर थे, और बहुत ही हम तीनों अलग अलग हो चुके थे, लेकिन फिर हम तीनों एक हुए और महाराज के पास पति ने लेके गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस दिन बड़े मंदिर रात तक खुली थी तो हमें दर्शन हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आप जिसको मैं जब गुरु महाराज मिले तो मुझे शिव मिल गई, इसका एहसास था। लेकिन मन ही मन में मैं माता को ढूंढती थी, और महाराज को पता था लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर बात के लिए, हर परीक्षा के लिए, और हर परीक्षा में पास कराने के लिए भी। इस साल पहली बार करवा चौथ भी किया, कभी नहीं देखी, और ना तो मुझे पता है इस बारे में, पता नहीं थी। कोशिश की, और जो भी गलती हुई मुझे क्षमा करना महाशिव, महादेव, महाशक्ति, क्योंकि मैं सुन के आइडिया लगा के किया, बस मन की भाव रखा, इतना ही पता है। लेकिन इस मंगल कार्य को कराने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शिव शिवा। क्योंकि जब भी मैं मेरी इस वीरान के जीवन में जब भी कोई भी मंगल कार्य करती थी तो मेरे जीवन में तबाही मस्ती थी, तबाही था, अमंगल ही अमंगल था। और गुरु महाराज की कृपा से हर एक त्योहार पे गुरु महाराज हाथ पकड़ के सब कुछ करा रहे हैं, सारे मंगल कार्य। चाहे पहली बार कर रही हूँ, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है और सब कुछ चल रहा है, बन रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से कर पाती हूँ, बस जितना भी मैं कर पाती हूँ ना करती हूँ, और गुरु महाराज की कृपा बनी रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं बेटा अलग रहती थी, पति अपने घर में ससुराल में रहती थी। महाराज ब्लेसिंग्स दिया और कहा ससुराल जाने के लिए, महाराज की आदेश थी और जाना तो था ही। 1 महीना यानी 22/8/24 को हम ससुराल में पहुंचते हैं और 24/9 को हम उस घर से निकाल दिया जाते हैं। और उस घर से जेठानी, ननद, उसकी बेटी, देवर, बेटा, बहू, उसके अंकल, आंटी, माता पिता, सब ने जिसको जो
अच्छा लगा, बोला जो भी शब्द इस दुनिया में है सब बोला, बोल के मार पीट के निकाल दिया। और इस तरह से उस घटना से मेरी अंदर अहंकार, लज्जा, शर्म, सपना, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रेस्पेक्ट सब कुछ खो गई। अब इस जगह पे हम खड़े हो गए कि अब कुछ भी करना और मेरे जीवन में कुछ भी घटना से जैसे कि मेरे जीवन में कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। मैंने इतना कुछ देख लिया, अब डरती नहीं, बस शांति बनी रहे इस बात का ख्याल रखती हूँ, लेकिन कहाँ हो पाती है। क्षमा करना महाराज। वहां से दिल्ली घर से निकल के मैं पति ने जवाब दिया, घर से निकल जाएंगे। हम घर से निकल गए। महाराज की क्योंकि समझ नहीं आ रही थी, पुराने घर से पति के घर अब हम कहाँ जाते। महाराज ने आगाह किया था कि बेड पेट्रा तैयार कर ले और षड्यंत्र रचा जा रहा है, सावधान हो जा। पर मैं समझ नहीं पाई थी और बहुत बड़ी गलती में मैं फंस गई। और जो भी हुआ फिर भी उनको शुक्राना। वहां से अब हम कहाँ जाते। गुरु महाराज ने कहा तेरे पति की कर्म बहुत भारी है, बुरा है। वो अब शनि के आदेश से, शनि की वजह से, उनकी कर्म की वजह से अब ये रास्ते पे आ जाएगी। और हम अगले ही दिन घर छोड़ के जाना पड़ा और रास्ते में खड़े हो गए। और मैंने सोचा अब महाराज ही ठीक करे कि हमें करना क्या है। महाराज ही बोले क्योंकि मैं सोचने समझने की शक्ति ही खो दी थी, क्योंकि पिछले 2020 से मेरी जिंदगी बहुत ही अल्प समय में हर महीने बदल रही है। एक एक करके गड्ढा जैसे मैं अपनी जिंदगी की पार कर रही हूँ। महाराज कहते हैं कि तेरी गाड़ी को मैं धीरे धीरे पार लगा रही हूँ, तेरी नैया मालधार पे है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं सोचने समझने की शक्ति और सहने की शक्ति ही जैसे खो चुकी हूँ। वहां से दिल्ली में महाराज के चरण शरण में जा पहुंची और पति और बेटे दोनों को लेके वहां से जब रवाना हुई, सब कुछ लेके, एक बच्चा जो 12 प्लस की और 64 की एक बूढ़ा और मैं अकेला, माझी महाराज नाइया माधधार। एक महीना महाराज के चरण शरण में उनकी ही ठीक की गए 403 नंबर 403 यानी 7 होते हैं नंबर कमरा में, और वो भी 4th फ्लोर में। और हमारी रहने की बंदोबस्त हुई। पीजी भी महाराज की ही संगत की है, महाराज की ही चरण शरण की है। उस पीजी में महाराज ने ठीक किए थे, तो उसी में हम रहने लगे। और 4 की मेरी जीवन में बहुत बड़ी खेल है। मेरी जीवन ही 4 की हाथ में थी। दुख, दर्द, अकेलेपन, अभाव, फेल्यूर, डर, अमंगल ही अमंगल था। महाराज की प्यार मेहर जो नहीं थी मेरी जीवन में, ये जीवन महाराज को खोजने के लिए ही ली थी मैंने। आधी रात को भी मैं उठ जाती थी, कभी भी सोचती थी मुझे माता रानी कैसे मिलेंगे। मुझे क्या पता था कि महाराज ही माता रानी है। फिर भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मिले तो सही। बस महाराज मैं आपसे बहुत खफा हूँ, इसलिए आपने बहुत परीक्षा ली है और भयानक परीक्षा ली है मेरी, और मुझे मेरी मातृ प्रेम से भिगोया नहीं। मैं आपसे उस प्यार को मांगती हूँ जो एक बच्चे को एक माँ देती है। मैं अपनी माँ में भी माता को ढूंढती थी, नहीं मिली। पता नहीं इस दुनिया में मैं किसको ढूंढ रही थी। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, और मैं किसको ढूंढ रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ, वो मुझे पता नहीं थी। बस किसी चीज की खोज है
और वो खोज मेरे गुरु महाराज की थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज तो मेरी जन्म से ही मेरे साथ थे और उन ट्विंकल स्टार की तरह मुझे हमेशा हमेशा इशारा करती थी, आजा मेरे पास। कुछ ना कुछ इशारा हमेशा करती थी और मैं बचपन से ही सो नहीं पाती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। और मैं किसको ढूंढती थी? आप अंतर्यामी, आप जानते थे महाराज। कभी माता के रूप में मुझे घर में जरूर लगा लेना, कभी तो आ जाना। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलती की है एक जन्म में, और मैं क्षमा मांग सकती हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर देना उस जन्म के लिए। और वही जो आदत है दूसरों को भी अच्छा करना, वही इसी जन्म में रह गई थी, और शायद उसी के नतीजे में मैं सबकी भला करने लग गई थी और खुद को भूल चुकी। फिर भी महाराज आपने मुझे बख्शा, मेरी साथ निभाई, इसके लिए शुक्राना। आप ना होते तो मैं जिंदा ही नहीं होती। मेरी चेस्ट में 3 बाण है, मेरे एक लेग में 2 बाण है, एक एक यानी 2 पैरों में 4 बाण है, और मेरी सर की 2 तरफ से 2 बाण है, मेरे हाथों पे बाण है, मेरे सारे बॉडी छल्ली छल्ली किए गए हैं। और मुझे अब एक दिन जैसे ही मैं शिव पुराण अचानक उठाती हूँ और उसी पेज में उसी लाइन पे जाके मेरी नजर टिकती है जिसमें मेरी एक सवाल का जवाब था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कि कर्ण की कवच को किसने क्यों और कैसे ले लिया था। और आज मुझे एक और मिली कि सूर्य नारायण ने क्यों उसके कवच को ले लिए थे। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। हमारी हर क्वेश्चन के जवाब गुरु महाराज किसी ना किसी तरीके से अवश्य ही देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जब भयानक सिचुएशन में थी तब मेरे पास कोई भी इशारा नहीं थी। मैं एक इशारे की बहुत ढूंढती थी, बस समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन मैं अपने आप से पूछती थी, ये तांत्रिकों का काम है या फिर भगवान का है। तब एंजल नंबर, यूनिवर्स मैसेज, टेरो कार्ड रीडिंग्स, माँ काली का संदेश कुछ भी नहीं थी मेरे पास। अब आने लगे नीम करोली बाबा, सब कुछ। जब मुझे एक इशारे की जरूरत तक कुछ नहीं था। मजे की बात है कि सबकी मैसेज एक ही है, सेम है, और गुरु महाराज की ही दिए हुए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब कुछ भी समझ नहीं पाती थी खूब रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, चीख चीख के, और साईं बाबा को बोलने लगी, आप तो मेरी गुरु की गुरु हो, आप मेरी मदद करो। तब से साईं बाबा भी आने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति के ऊपर खतरा है, महाराज ने आगाह किया था। मेरे पति सुनता नहीं, विश्वास नहीं करता। 4th फ्लोर में चढ़ते हुए पैरों में मोच आ गई। महाराज ने कहा, कुमार से मिट्टी लेकर रख, उनको जो लगाना है उन पे, लेकिन उसने नहीं लगाई। नियर अबाउट 1 महीने दर्द में दवाई लगाते रहे, लेकिन कम नहीं हुई। महाराज की आरती की घी लेके लगाई मैंने उनके पैर में, और उसकी पैर पूरी तरह से दर्द मुक्त हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज अपने भक्तों को खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं। मैं तो देख देख के निहाल हो जाती हूँ। अकाल मृत्यु, नैने हाल, ऋण, भयानक पितृदोष, और भी सब बहुत कुछ था। कौन सी दर्द मैंने नहीं सहा। एक महाभारत को मैंने देखी से ही, और मैं नहीं, गुरु महाराज ने की। महाराज ने से ही दिल्ली में मैं बहुत ही बिस्तर में पड़ी रही 2 दिन। इतनी सर्वाइकल पेन, बॉडी में दर्द, और दिल्ली से आके लक्ष्मी पूजा तक 4 दिन 5 दिन तक मेरे घर की सफाई चलती रही दिन रात। मैंने
मैंने किया? मैंने नहीं किया, महाराज ने ही किया है। कैसे किया? मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब कुछ गुरु महाराज ही करते हैं। मैं तो बस देखती हूँ और हंसती हूँ और सोचता हूँ कि एक मुर्दे को कैसे जिंदा रखा महाराज ने। बहुत 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 बीमार भी हूँ, बस महाराज कैसे जिंदा हूँ पता नहीं। जहाँ भी जाती हूँ महाराज अपनी प्रोटेक्शन देती है। दुखी होती हूँ तो प्यार देती है, दर्शन देती है, और इतना प्यार देती है बस उसी को देखते रह जाती हूँ। सिर्फ मेरी जीवन नरेंद्र अंकल की सिवा किसी और के साथ कभी हद तक नहीं मिलती है, नरेंद्र अंकल की ही मिलती है। हमारे जीवन में आत्मा से बहुत परेशान है हम, और ब्लैक मैजिक तो है ही है। सब कुछ खत्म हो गई, लेकिन ब्लैक मैजिक अभी तक चल रहा है। सारे फिनेंशियल यानी जो कुछ था मेरे पास सब कुछ खो गई। सुनेंगे तो इतना ब्लैक मैजिक और आत्मा से हम परेशान हैं, सुनेंगे तो आप भी डरेंगे। बिस्तर छोड़ के मैं मिट्टी में सोने लगी, क्योंकि मेरे बिस्तर को बंधन किया गया था, और उसमें भी आत्माएं मुझसे बात करती थी, और आत्मा की आवाज सुन के मैं उठ जाती हूँ और बाहर जाती हूँ, और मैं समझ जाती हूँ कुछ गलत है वहाँ कहीं पे। और मुझे अचानक याद आती है कि मैंने बाहर कारपेट जो दोपहर को धूप में रखी थी वो नहीं लाई, तो रात को आधी रात को जाके उसको घर में ले। इसी तरह से हमेशा ही मेरे जीवन आत्मा से पीड़ित थी। सपनों में आती थी वो आत्माएं, आज और नहीं। आत्मा और ब्लैक मैजिक ऐसी ही जिंदगी गुरु जी की कृपा से सिर्फ चल रहा है। गुरु महाराज ने जो नवरात्रि कराई, करवा चौथ कराई, दिवाली कराई, इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। लक्ष्मी पूजा कराई, सब कुछ पहली बार किया। मुझे पता है बहुत कुछ गलत किया है मैंने, और सब कुछ कर ही नहीं पाई। फिर भी जितना भी किया, जितना भी ब्लेसिंग दिया गुरु महाराज, सबको मेरी शुक्राना, मेरी जय जय गुरु जी। पर फिर भी हम कोशिश ही करते हैं, बस इतना ही कर पाते हैं, और वो भी महाराज ही कराते हैं, मैं नहीं करती हूँ। महाराज, बेटा और मैं और पति, तीन, पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बात पर हम लड़ने लगते हैं, हाथापाई हो जाती है। पति को सत्संग सुनने से एतराज है, बेटा दिन रात मोबाइल के नशे में डूबे रहते हैं, आधी रात को उठ के मोबाइल चलाने लग जाता है। आपकी संसार, आपकी बच्चा आप ही संभालो महाराज, मुझसे नहीं होती है। मुझे हर एक चीज को पता है, पर मेरा कौन सुनता है, ना पति ना बेटा। मैं सब कुछ देखता हूँ और कुछ कर नहीं पाती हूँ, और मैं भी कभी कभी गुस्से में हाथ चलाने लग जाती हूँ। मुझे तो हर एक चीज से मन उठ गया है महाराज, मौत की इंतजार है सिर्फ, और मौत भी एक दिन आ जाएगी मुझे पता है, लेकिन मेरी काम अधूरा है। सुबह उठा नहीं जाता, शरीर में दर्द, वक्त की समय ही नहीं उठ पाती। उठ भी जाती हूँ कभी तो आंख बंद नहीं कर पाती, सो जाती हूँ आंख बंद होते ही। महाराज, मैं पूरी बदल गई हूँ, कुछ नहीं कर पाती। मुझे मुझसे लौटा दो महाराज। पति तो है, पर हमारे बीच लव एंड रेस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। आपके बिना मेरी तो कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है। आपको देख के मैं जीती हूँ महाराज, आपके प्यार को सलाम। महाराज रोज दर्शन देती है, शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। मेरी सिलेंडर से गैस निकल रही है, महाराज ने इसकी भी आगाह किया है। और ब्लैक मैजिक में हमारे ऊपर किसने नहीं किया? ससुराल से, मेरी मायके वालों ने, और बेटे की ससुराल की तरफ से भी है, और पता नहीं और भी एक लेडी है जिसका अंदेशा हर एक ने किया है, और यूनिवर्स, एंजल नंबर सब ने किया है। जिनके पास भी मैं गई हूँ सब ने कहा है कि एक लेडी है जो मेरी पति से जुड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कौन है, कहाँ है, आप जानो।
जिसके लिए ये महाभारत रच रही है बार बार। महाराज, आपकी सिवा तो मेरा कोई है नहीं है, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। आपकी संसार आप ही जानो, आप ही संभालो, मुझे नहीं पता। मुझे तो बस भागने को दिल करता है, बस आपने जोर जबरदस्ती वचनों पर मुझे बांध के रखा है। सरेंडर एक शिकल से बांध के रखा है आपने, और वो है सरेंडर। सरेंडर शब्दों में आपने मुझे चक्कर की संसार में रख दिया, नहीं तो मैं कभी भी संसार ना चाहती थी, ना चाह रही हूँ अभी भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं जिंदगी से शायद भाग ही रही हूँ, लेकिन अगर देना है तो एक स्वस्थ जीवन में आपका नाम नहीं जपा दीजिए। बाकी और से क्या लेना और क्या देना। मेरा तो एक बैग और मैं बस, और एक मोबाइल, इतना ही काफी हो जाता है मेरे जीवन के लिए। ये तो आपने सरेंडर शब्दों से मुझे बांध के रखा है महाराज। फिर भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन गुरु जी। आपकी लीला, आप हमेशा मुझे दर्शन देते हो, रोज दर्शन देते हो, कितने प्रकार से दर्शन देते हो, मैं और क्या बताऊँ। आपकी ब्लेसिंग के बिना मेरी जिंदगी की सब कुछ अधूरा है महाराज। आपको नमन है, आपको नमन है। और ना ने वहां पर मैं कहाँ सीखा महाराज, अभी भी वही चल रहा है, सिखा दो। और मुझे पता है फैमिली लाइफ ये शायद मेरे लिए नहीं है महाराज, सबके लिए नहीं होता है, और मेरे लिए शायद बिल्कुल नहीं है। हाँ बुझानो महाराज, धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी। लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये मैं जानती हूँ। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, सब कुछ आप। सारे भगवान आप हो, आप में ही सारे भगवान हैं, आप ही सब कुछ हो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय संगत जी, मैं आज आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी के मंत्र से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जिंदगी ना बहुत खेल खेलती है, बहुत खेल। मतलब कि जिंदगी में हम देखते हैं कि जिस इंसान ने कुछ भी मेहनत ना की हो, उसे इतना सब मिल जाता है, इतना सब। और जिसने इतनी मेहनत की हो, धूप में तपा हो या बहुत मेहनत की हो, और उसके पास आज आप देखते ना, ये जो मजदूर लोग होते हैं कितनी मेहनत कर रहे होते संगत जी, कितनी मेहनत। अपने सर पर कट्टे लेकर जा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। तो हम क्या कहना चाहेंगे कि ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या है संगत जी, सब कर्मों का खेल है। सब पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए थे, आज पता चल रहा है, उसको जो हम फेस कर रहे हैं। वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, हमने पता नहीं क्या किया था उसके साथ पिछले जन्म में। तो हर मतलब कि कर्मों का एक एक मतलब कि पाई पाई का हिसाब होता है। सब कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन कर्म ही छोड़ते हैं। ये तो आपको ऐसे पकड़ कर रखते हैं ना संगत जी, ये नहीं कहोगे कि बुरे कर्म, चाहे वो अच्छे भी हो, अच्छे कर्म भी नहीं छोड़ते। अगर आपका लिखा है ना कि वो आपकी सेवा करेगा या वो आपको कुछ देगा, तो वो आपको देकर ही रहेगा, क्योंकि भाग्य का कोई किसी से नहीं चुरा सकता। भाग्य में जो लिखा है वो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जब भी मिलेगा जरूर।
क्योंकि भाग्य है और वो मिलना ही है। लेकिन अगर हम अपनी फूटी किस्मत लिखवा कर आए हैं और हमें वो चीज़ मिलनी ही नहीं है और हम लगे पड़े हैं कि वो चीज़ शायद हमें मिल जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो संगा जी, मैं ना पहले बहुत ज़्यादा ना जिद्दी थी। मैं बहुत जिद करती थी कि मुझको ये चीज़ दो, ये चीज़ दो, अगर मैंने ये किया है ना तो इसके बदले मुझे ये दो, ऐसा किया है तो मुझे उसके बदले ये दो। मतलब कि बहुत जिदबाजी, अभी दे दो, अभी दे दो, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ऐसे। संगत जी, मैं ना कान्हा की सेवा करती हूँ। तो मैं मतलब कि कान्हा के आगे भी जिद करना कि क्यों नहीं दिया। और जो मैं संसार चलाने वाला है, सोचिए आप, अब कान्हा जी को तो पता है कि मुझे अपने भक्त को कब क्या देना है। क्या मेरा भक्त इस चीज को डिजर्व करता है कि मैं इसको ये दे दूं, और ये मांग रहा हो, समझ लो मैंने मांगी छोटी सी चीज और कान्हा ने मैंने लिखा हो और बहुत बड़ा लिखा हो, तो मुझे उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी तो होना होगा ना। पता चले कान्हा मुझे वो बड़ी चीज दे दी और मैं उसे संभाल ना पाऊं, मैं उसका नुकसान कर दूं या मुझसे कोई छीन कर चला जाए, है कि नहीं। तो मैंने जिंदगी में ये सीखा है कि भाई आप कुछ मत मांगे और अपनी राह पर ना सच्चे तरीके से चलते रहेंगे, क्योंकि मंजिल आपको मिल जाएगी अगर आपका रास्ता सच्चा है तो। अगर आप झूठ की बुनियाद में चल रहे हैं, झूठे रिश्ते निभा रहे हैं और अपने साथ ही कोई खेल खेल रहे हैं, तो अपने साथ खेल खेल रहे हैं तो आपको कर्मा आपके साथ ही मिलेगा। ये बात बिल्कुल लाइफ की 100% सच है। तो हर तरीके से ना अपनी जिंदगी में एक अच्छा कर्म, एक सच्ची निष्ठा, एक गुरु, क्योंकि गुरु के बिना कोई गति नहीं है। अगर आप गुरु को शुक्राना नहीं करेंगे, कोई गुरु नहीं बनाएंगे, तो गुरु के बिना आप सोच लीजिए कि आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि गुरु ही है एक जो आपको आगे की ओर लेकर जाएगी, और वो भी आपकी हाथ पकड़कर। बस आपको क्या करना है, आपको सरेंडर करना है। आपको अपनी कश्ती है ना, जो नाव है, देखा था ना आपने वो राम जी भगवान का, केशव नाम था ना उसका, केसरी क्या नाम था उसका। तो उसने जब तक उनके नाव में राम जी नहीं बैठे थे ना, तो उन्होंने छोड़ा नहीं। वो बहाने बनाने जाते, तब उनके पैर धो रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि परमात्मा मेरे हाथ लग गए हैं। और आज उन्होंने ना अपनी सारी जो नाव थी ना, सारी नाव वो बंद करवा दी थी। कहते आज सिर्फ मेरी नाव चलेगी और राम जी मेरी नाव पर ही सवार होकर जाएगी। तो संगत जी देख लीजिए, परमात्मा को अगर अपनी नाव में आपको सवार बैठाना है ना, पहली बात तो वो डिसाइड करेगी ये बात, आप कौन होते हैं कि वो आपके नाव में बैठेगी, है ना। लेकिन आप तो अपनी मतलब कि आपको सरेंडर कर देना पूरी तरीके से, तो वो आपके नाव में आने को मजबूर हो जाएगी कि वो कहेगी मेरा सच्चा भक्त है भाई, मुझे इसकी नाव पे सवारी कर लेनी चाहिए। तो ऐसे जैसे राम भगवान जी ने उन केशव की नाव में सवारी की थी ना, तो ऐसे ही बस परमात्मा में पूरे तरीके से सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि वो आपके सारे कर्म देख लेगी, अच्छे बुरे, या आप किसी बुरी संगति में भी है ना संगत जी, तो वो आपको वहां से भी बाहर निकाल देगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले परमात्मा पे पूरा, शायद आपको एक बारी में ना हो ट्रस्ट, दूसरे में भी ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी सारी बुरी संगति को छोड़ेंगे, अपने एक जो आपका सोचा समझा प्लानिंग किया वो माइंड है ना, जिसमें आप सोच रहे हैं कि मैं हूं, ये हो गया, ऐसा हो, इसको जिस दिन आपने छोड़ दिया, सब कुछ जिंदगी में रिलीज कर दिया कि ये मुझे ये कर रहा है या मेरे कुछ कर्म है, कुछ भी सब कुछ रिलीज कर दो, सब कुछ भूल जाओ कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे कब, कुछ नहीं।
जिस दिन आपने ये सब कुछ अपनी जिंदगी से रिलीज कर दिया, उस दिन आप ये सोच लीजिए कि मतलब भगवान को आपके नाव में आना पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि अब आप बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब आपने अपनी हर तरीके की बुरी चीजों को छोड़ दिया है। तो जिंदगी में मैंने ये सीखा है कि बस आप हर तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं उसे पूरे तरीके से मन से करिए, जिसमें आप अपना कोई भी स्वार्थ मत ढूंढिए, क्योंकि स्वार्थ से किया हुआ काम ना आपको कुछ भी नहीं देगा। वही आप यही सोचेंगे अदले का बदला, जिंदगी शिव चलती रहेगी, आपकी बहुत लंबी चलती रहेगी, अदला बदला होता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने ये छोड़ दिया सब कुछ कि भाई मैंने तो ये अपना कर्म कर दिया, आगे मेरे परमात्मा को मुझे फल देना होगा तो ठीक, नहीं देना होगा तो भी ठीक, है ना। उस दिन बस मैं एक कर्म कर रहा हूँ, आगे मुझे मतलब नहीं इसका फल मुझे मिले या ना मिले। तो जिंदगी में हर कोई भी काम करे ना, बस सबसे पहले परमात्मा को याद कर लीजिए, शुक्राना करके। मेरी जिंदगी में गुरुजी के आते ही मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव हुए है। मतलब बाहरी तौर से तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि बाहर है ही क्या, वही दुनिया, यही तेरा मेरी सब कुछ यही। लेकिन अगर आपको जिंदगी में चेंज होना है तो आप आंतरिक रूप से होइए। जो इंसान आंतरिक रूप से बदल गया उसे फिर कोई बदल नहीं सकता। तो जिस दिन आपने अपने ऊपर काम कर लिया आंतरिक रूप से, तो सामने अगर कुछ भी हो रहा है ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बाहरी दुनिया में हैं तो आपको यही आप उलझे रहेंगे, तो शायद आप कभी इस चीज से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। सो आंतरिक रूप में आ जाने का मतलब है आप ये नहीं कि दुनिया से कट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप मोह माया से कट हो जाएंगे। ये मोह माया ना आपको अपने जाल में फंसा नहीं पाएगी। ये भी डरेगी आपसे, हाँ ये भी डरेगी आपसे कि भाई ये बंदा मेरे जाल में फंसने वाला नहीं है, क्योंकि मोह माया में बड़ी चालाक है। उसे पता होता है इंसान को कैसे फंसाना है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या कुछ भी हो, ये सब मोह माया तो है। लेकिन जिस दिन आप अपनी आंतरिक आत्मा से जुड़ गए ना, उस दिन आपको ये जगह, दुनिया या कोई भी, या आपका कोई रिश्ता या कुछ भी आपको फंसा ही नहीं सकता। क्योंकि आंतरिक मतलब डायरेक्ट परमात्मा, आप डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट हो गए हैं। और जो परमात्मा का बच्चा हो उसको फिर कौन सा जगत और कैसा जगत कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या उसका क्या ही ले जाएगा वो। उसने तो सब कुछ अपने परमात्मा को ही दे दिया, सरेंडर कर दिया है उसने। तो बस मैं यही कहूंगी कि सब कुछ अपनी जिंदगी से, अपनी बुरी आदतें, बुरे विचार, अपने बुरे काम, सब कुछ जो भी आपके अंदर, वो आप देखिए कि आपके अंदर, अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर क्या बुराइयां हैं और क्या अच्छाइयां है। क्योंकि अच्छाइयां तो बहुत मिल जाएगी आपको कि ये है वो। लेकिन जिसने अपनी बुराइयां ढूंढ ली ना, जिसने अपनी बुराइयों पर काम कर लिया, उसके लिए तो फिर बस उसकी ना कोई बुराई नहीं कर सकता। उसे कोई ये नहीं कह सकता तेरे अंदर ये कमी है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंदर तो ये कमी है, मैं उसी को तो सुधार रहा हूं। तो संगत जी, मैंने अपनी जिंदगी में बुराइयों पे बहुत काम किया है, अभी आगे भी करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुराइयां बहुत होती है, इतनी जल्दी तो कम होती नहीं है। लेकिन गुरु पा की कृपा से धीरे धीरे मैं अपने दोषों पर काम कर रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, वो कर रही है, तभी मैं आज ये सत्संग सुना पा रही हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी मेरी सारी बुरी आदतों को पूरे तरीके से खत्म कर दी।
मेरी यही कामना है गुरु जी से, और मेरी क्या जो भी इस सत्संग को सुन रही है उन सब की सारी बुरी आदतों, जो भी उनकी अंदर कमी है, उन सबको रिलीज करके वो सब अपने परमात्मा में पूरे तरीके से अपनी आत्मा में लीन हो जाए। क्योंकि संगत जी, ये जो जिंदगी का चक्रव्यूह है ना, ये आपको बाहर नहीं निकलने देगा। ये कहेगा ये इसमें उलझ कर रहे हैं, ये आपको अपने अंदर उलझा कर रखेगा, चाहे वो किसी से भी हो, बच्चा हो, जो भी, मैं पता है ना, बहुत सारी चीजें जिंदगी में, बहुत सारी चीजें। तो ये आपको उलझने नहीं, आपको बाहर नहीं निकलने देगा, ये आपको उलझा कर रखेगा। कैसे ना उलझा लो, अरे कुछ भी नहीं है, ये भी हमारे अंदर का ही भय, डर, चिंता, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, जिसने इन 5 चीजों पे काम कर लिया ना, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, तो फिर उसको जगत में कोई भी संगत जी, कोई भी हरा नहीं सकता। क्योंकि आप जब ये सब चीज छोड़ देंगे ना, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से हो जाएगा। तो फिर आपको कौन हरा सकता है? तो बस कहते ना, जिसके सर पर तू स्वामी वो दुख कैसे पाए। तो जिसके सर पर परमात्मा ने अपना हाथ रख दिया हो ना, अगर आप ये सब चीज छोड़ देंगे तो परमात्मा को तो आना ही होगा, और वो अपना हाथ रखे बिना चाहेंगे नहीं। क्योंकि मजबूर कर दो परमात्मा को कि उन्हें आपके पास आना पड़ जाएगा। क्योंकि आप अपने आप को इतना बदल रहे हैं, तो परमात्मा को तो आने में मजबूर होना ही होगा होना ही होगा। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, कोई भी अगर मुझसे भूल चूक हो गई हो, गुरु जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सारे सभी साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी बोल रही हूँ दिल्ली से ही रही है। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आप हमें बच्चों का हमेशा ख्याल रखते हो और हमेशा हम बच्चों को ब्लेस करते हो। गुरु जी, मैं क्या कहूँ, आप तो सब चीज़ जानते हो, सारी कंडीशंस सब कुछ जानते हो। आपसे तो आप तो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हो। आप मेरे थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर दो गुरु जी, और बाकी आपने हमें हेल्थ तो ब्लेस कर ही रखी है, मेरे से पूरे परिवार को सबको ठीक ठाक करना गुरु जी। मैं गुरु जी कई बार कहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र, तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल की बात है, हमारे काम वाम करके हम निपटे, तो उसके बाद हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, तो हमने नया सिलेंडर लगाया, और जैसे ही हमने सिलेंडर लगाया उसका रेगुलेटर लगा के फिर वो लीक करने लगी। हम बार बार लगाएं तो बदबू आ रही थी, बार बार लीक हो रही थी। हम परेशान हो गए, हम कह रहे, हमने फिर कंप्लेन करी, हमने अच्छा हुआ ध्यान से सुन लिया कि उसमें से आवाज़ आ रही थी, तो हमने वो नहीं लगाया सिलेंडर। फिर अब दोपहर तक वेट करा, हमने कई बार उसको फ़ोन करा सिलेंडर वाले को, वो कह रहा है जी अभी भेज रहे हैं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी प्लीज़ आप कुछ करो, किसी को भेज दो, नहीं तो हम तो ऐसे ही तनी कितने घंटे में कोई आएगा, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो गुरुजी की कृपा हुई, तो मैंने फ़ोन करा, तो उन्होंने बोला वो यहीं सुल्तानपुरी में ही है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। फिर वो भैया 2-2:30 बजे के आसपास थोड़ी देर में आ गए, और उन्होंने हमारे गैस के सिलेंडर का पार्सल बदला, और फिर वो रेगुलेटर लगा के गए, और गुरुजी की कृपा से वो ठीक हो गया, और हमने गैस फिर चालू करी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आप हर चीज़ में हमारी मदद करते हो। हम कुछ भी आपसे प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हो। आपका लख लख शुक्राना कि आपकी वजह से, आपसे मैंने प्रार्थना करी हो, आपकी वजह से वो सिलेंडर वाला जल्दी आ गया, और हमारा सिलेंडर ऐसे बदल के चला गया, और वो सिलेंडर वो ठीक हो गया, हमारी गैस जल गई। नहीं तो हम परेशान होते रहते शाम तक, पता नहीं कोई आता है या नहीं आता, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी नहीं है सिलेंडर वाला। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आप छोटी छोटी चीज़ों
पे हमारी मदद करते हो। और मैंने जो आपसे कोई भी मैंने जो आपसे अरदास करी थी वो भी आपने स्वीकार करी, आपने वो चीज़ ठीक कर दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। और किसके बात को छोड़ना, आप हमारी सबको तबीयत को ठीक रखते हैं, सबकी हेल्थ ब्लेस करते हैं, और हमेशा सबको ठीक रखते हैं। बस गुरुजी थोड़ी सी जो दिक्कत है फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो उसको और ठीक कर दो। वैसे तो गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरुजी हम बच्चे हैं, हम नादान हैं, फिर भी हम आपसे मांग ही लेते हैं। हम कहते हैं नहीं मांगे, फिर भी हम कुछ ना कुछ आपसे बोल ही देते हैं मांगने के लिए। तो इसके लिए गुरुजी हमें क्षमा कर देना। और हम आपके बच्चे नादान हैं, आप हमारे प्यारे गुरुपा हो, आप बहुत अच्छे हो गुरुपा। आप हमेशा ऐसे ही अपना हाथ अब हमारे सबके सभी साथ संगत पर बनाए रखना और सभी के परिवार को ब्लेस करना, सब खुशी रहें, ठीक ठाक। जो हमारा सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेसिंग देना भरपूर, और सभी परिवार को ब्लेसिंग देना। गुरुजी हमारे सबसे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। और मैंने शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो गुरुजी मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।